Hello, Bacho. So the question says, in the primate phylogenetic tree below, fill in groups A to E of the groups which are anthropoids and which are apes. तो बेसिकली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमने आपको एक प्राइमेट का जो कि ऑर्डर है एक मैमेलिया क्लास में उसका फाइलोजेनेटिक ट्री दिया गया है नीचे। तो आपको ये जो गैप्स हैं ये फिल करने हैं। ऑल राइट। और जब हम ये गैप्स फिल कर लें उसके बाद हमें बताना है आउट ऑफ विच ऑफ देम आर एंथ्रोपॉइड्स एंड विच ऑफ देम आर एप्स। So let's just understand the key concept of this video. The key concept of this video will be phylogeny. अगर हमें phylogeny की knowledge है so we will be able to crack these kind of questions. अच्छा, अगर हम इस schematic diagram में देखें तो एक साइड यहाँ पर लिखा हुआ है मिलियन ईयर्स अगो, इधर की साइड वो पीछे जाता जा रहा है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन एंसेस्टर और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं यहाँ पर। और ये प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट टाइम है जो हम देख पा रहे हैं। ऑल राइट। अब थोड़ा सा हम फाइलोजेनेटिक ट्रीज को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीज फाइलोजेनेटिक ट्रीज। तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज में हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर ट्राइंग टू ट्रैक डाउन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेन। अच्छा, ये जो पूरा एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये क्या थ्योराइज करता है, ये कहता है कि वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। दैट मीन्स वी ऑल हैव बीन द प्रेडिसेसर ऑफ द सेम एंसेस्टर। एक एंसेस्टर था और उससे ही हम सारे अलग अलग बनते गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्कीमेटिक फर्स्ट। यहाँ पर हमें एंसेस्टर लिखा हुआ है, यानी देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर। फिर अराउंड 35 मिलियन ईयर्स अगो देयर इज दिस लीनिएज दैट अकर्स दैट सेपरेट्स न्यू वर्ल्ड मॉन्की विद द रेस्ट ऑफ दीस। ये जो लीनिएज होता है जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं फाइलोजेनेटिक ट्रीज, तो ये कुछ एनाटॉमिकल, it could be anatomical, we also take genetical accounts also, right? So these are the kind of things that we look after and then we see दो organisms में कितनी similarities हैं और क्या differences हैं, then we estimate कि ये अच्छा इतने साल पहले, यानी कि यहाँ पर जैसे 35 मिलियन ईयर अगो न्यू वर्ल्ड मॉन्की अलग हो गए होंगे रेस्ट ऑफ द एंसेस्ट्री से, जो रेस्ट ऑफ द वो चलता आ रहा है पूरा ऑर्गेनिजम्स का पूल उससे। ऑल राइट। नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चन। हमें यहाँ पर गैप्स फिल करने हैं, सो इट्स प्योरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यू वर्ल्ड मॉन्की, राइट। जो उसके बाद आते हैं जो कि एक्चुअली हमारा ए आंसर है वो है ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की। ऑल राइट। अब जो इसके भी बाद आते हैं बी, वो है गिबिन्स। दीज आर स्ट्रेट अप आंसर्स जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाया गया है उसके बेसिस पर। ऑर्गेनिटन्स, एंड देन वी हैव गोरिल्ला। यू कैन ऑल्सो सी, जब हम नीचे की साइड जा रहे हैं तो जो ह्यूमन लाइक करेक्टर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सबसे नीचे ह्यूमन है। तो जो ह्यूमन के सबसे पास होगा इट विल बी द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू ह्यूमन, और न्यू वर्ल्ड मॉन्की इज द farthest of them all relative to human, right? Let's continue with the question. और जो हमारा E है, E is चिंपैंजी। ऑल राइट। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ आउट ऑफ दीज ए टू ई तक आपको ये बताना है कि विच ऑफ देम आर आंथ्रोपॉइड्स एंड विच ऑफ देम आर एप्स। तो पहले थोड़ी सी टर्मोलॉजी समझ लेते हैं। जो एंथ्रोपॉइड्स होते हैं वो ह्यूमन लाइक बोलते हैं बेसिकली उन्हें, जो कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरिंग में थोड़े ह्यूमन जैसे दिखते हैं। तो ए टू ई ये सारे ही एंथ्रोपॉइड्स होते हैं।
सारे के सारे ए टू ई सारे के सारे एंथ्रोपॉइड्स कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं इन्हें। ऑल राइट। और जो एप्स हैं वो खाली होते हैं गिबन से चिंपैंजी, ये एप्स की कैटेगरी में। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।